Welcome and good morning to online class 5. I'm your teacher, Miss Sana Maria. Today is 9th December and the day is Wednesday. Today we are going to start our unit number 11. The unit name is What's so good about mountains? Mountains के बारे में क्या अच्छा है? ठीक है, हम लोग आज mountains के बारे में भी today we study about the mountain. So let's start our topic. Now we start from the get ready words. What is get ready words? Uh, we see the meaning and picture of get ready words. The first word is glaciers. What is glaciers? अब glaciers क्या होता है हमारे पास? ये देख रहे हैं आप, एक आइस लैंड होता है, ठीक है, जो मेल्ट होता है, अ लार्ज मास ऑफ आइस, ठीक है, जो हमारे पास आइस का बना हुआ होता है, ठीक है। जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो क्या बनता है, इनसे वाटर प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। ये आइस के बने हुए होते हैं ग्लेशियर्स, और जब ये मेल्ट होता है वाटर, तो क्या जब ये मेल्ट होते हैं तो इनसे वाटर प्रोड्यूस्ड होता है। द सेकेंड वर्ड इज एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है कि जो हाइट हो, हाइट फ्रॉम सी लेवल से जो हाइट होती है उसको कहते हैं। और जहाँ पे समटाइम्स इट हार्ड टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि ब्रीथ लेने में भी थोड़ी डिफिकल्टी होती है। नाउ थर्ड वर्ड इज वैली। व्हाट इज वैली? वैली वो एरिया होता है जो हमारे पास माउंटेन्स के नीचे का एरिया होता है, उसको हम वैली कहते हैं। एन एरिया ऑफ लो लैंड बिटवीन हिल्स, जो हिल्स के बीच में जो एरिया होता है, लैंड होता है, जो जमीन का हिस्सा होता है, उसको हिल्स कहते हैं, ठीक है। ये माउंटेन्स के बीच का ये जो हिस्सा है, ये देख रहे हैं आप, ये जो है दिख रहे हैं जहाँ पे कर्सर है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, वैली कहते हैं, ठीक है। माउंटेन्स के बीच का जो लैंड होता है, बीच का जो जगह होती है, उसको क्या कहते हैं, लैंड को वैली कहते हैं। पीक। व्हाट इज पीक? अ पॉइंटेड टॉप ऑफ माउंटेन और हिल, किसी भी पहाड़ की जो पीक होती है, जो बहुत टॉप पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं, पीक कहते हैं। जैसे हमारे पास जो है, द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल। सी लेवल से कितनी अबव है? 8,848 मीटर्स। तो इसके बाद है हमारे पास स्टीप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीप? हैविंग अ शार्प इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मीन्स जो हमारे पास झुकाव आता है, जिसके ऊपर क्लाइम करना मुश्किल होता है, ठीक है। द माउंटेन वॉज स्टीप एंड डिफिकल्ट टू क्लेम, जहाँ पे चढ़ना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसका झुकाव नीचे की तरफ ज़्यादा हो रहा होता है। Water cycle. What is water cycle? A continuously movement of water between atmosphere, the land and the ocean। से हमारे पास वाटर साइकिल की पिक्चर है, पूरा वाटर साइकिल के हमारे पास है। वाटर साइकिल वेपर्स बनते हैं, कंडेंसेशंस होती है, फिर उसके बाद हमारे पास सरफेस पूरा, इसके अंदर आपके पास पूरा पिक्चर है, ग्राउंड वाटर है, ओशियन है, सॉइल है, लेक है, आपस में हर चीज का कनेक्शन होके पूरा एक वाटर साइकिल बन रहा है, ठीक है। प्रिसेप्शंस है, फिर सरफेस रन ऑफ है, ठीक है। ये सारा हमारे पास क्या है, ये वाटर साइकिल है। अफेक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफेक्टिव? ठीक है, टू बी सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिजायर और इंटेंडेड रिजल्ट, ठीक है। किसी चीज में सक्सेसफुल हो जाना, किसी चीज का एक एक अच्छा सा, मतलब अच्छा उसकी प्लानिंग करना और उसको अचीव कर पाना। बहुत कहते हैं ना, दिस वर्क इज वेरी अफेक्टेड, मीन्स वो अच्छा वर्क था, तो तभी तो वो अफेक्टेड हुआ। माउंटेन रेंज, ठीक है। माउंटेन रेंज मीन्स जो हमारे पास पूरी एक सीरीज चल रही है माउंटेन की, एक माउंटेन है, दूसरा माउंटेन है, तीसरा माउंटेन है, ठीक है। अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड माउंटेन्स, ठीक है। द हिमालयाज आर द एग्जाम्पल ऑफ अ माउंटेन रेंज, ठीक है। जो हिमालयस के पहाड़ है वो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो कनेक्टिंग माउंटेन्स है। देखिए आप पिक्चर्स में देखें, ये क्या है, ये हमारे पास एक माउंटेन रेंज है। ये देख रहे हो, एक एक माउंटेन है, फिर दूसरा माउंटेन है, क्या एक दूसरे से ये कनेक्ट हो रहे हैं। स्लोप। व्हाट इज स्लोप? स्लोप जो होता है हमारे पास,
ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहा है, आप देख रहे हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, आइज देखें ये ऊपर को जा रही है और ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्लोप, दैट इज स्लोप। अ साइड ऑफ अ माउंटेन, एक माउंटेन की साइड हो, ठीक है। हिल, हिल अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट, एक स्मॉल एरिया और लैंड का जो थोड़ा सा हायर होता है उसको कहते हैं हिल्स। टेरेस, अ रेस फ्लैट राउंडेड, ये हमारे पास इसको कहते हैं हम लोग, ये देख लें आप लोग अच्छे से तस्वीर में, टेरिस है ये हमारे पास पिक्चर में, ठीक है। टेरिस, a raised flat mound of earth that looks like a platform with sloping slides, ये देखें आप किस तरह इस पे स्लाइड्स बनी हुई है हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं टेरिस। बाद हमारे पास वेपर्स, वेपर्स क्या होते हैं, सिंपली आपको वेपर्स के बारे में बता देती हूँ। जब हमारे पास वाटर बॉयल होता है, व्हेन वाटर बॉयल्स वी सी वेपर, जब वाटर बॉयल होता है या चाय बॉयल होती है तो देखते हैं आप ऊपर से एक वेपर्स निकल रहे होते हैं, भाप निकल रही होती है, धुआं टाइप निकल रहा होता है, उसको भाप कहते हैं, वेपर्स कहते हैं इंग्लिश में, तो वो उसको हम लोग वेपर्स कहते हैं, ठीक है। व्हेन वाटर बॉयल्स और व्हेन आर टी इज बॉयल, जब उसमें से वेपर्स निकलते हैं, वी सी द वेपर्स, जब ऊपर से देखते हैं भाप धुआं टाइप निकल रहा, तो उसको वेपर्स कहते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द गैसेस स्टेट ऑफ सब्सटेंस दैट इज जनरली अ लिक्विड और सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म मीन्स क्या होता है कि किसी चीज का चेंज होना, ट्रांसफर होना किसी चीज का, ठीक है, एक चीज का दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म्ड होना। कंडेंस, चेंज, ये देखें कंडेंस, चेंज फ्रॉम अ गैस स्टेट टू द लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाना। अब हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स भी होती है, गैस में भी होती है, उसमें लिक्विड स्टेट में भी आ जाती है, जब आप उसको शेक करते हैं तो उसमें कितनी सारी गैसेस आ जाती हैं। रिलीज्ड, सेट फ्री मीन्स किसी चीज को रिलीज करना, किसी चीज को फ्री करना। फ्लोज, ठीक है। रन्स लाइक वाटर मीन्स किसी चीज का फ्लो होना, किसी चीज का बहना, ठीक है। जैसे आप पिक्चर में देखे कि वाटर कैसा फ्लो होता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो किसी चीज का फ्लो होना, किसी चीज का बहना, तो फ्लो में आ जाता है। स्टोरिंग, होल्डिंग गुड्स अंटिल नीडेड बाय कस्टमर्स, ठीक है। स्टोरिंग ना चीज़ें जब हम स्टोर करते हैं, और कहाँ पे स्टोर करते हैं, कस्टमर्स के लिए, ताकि वो जब उनको ज़रूरत हो तो वो वहाँ से परचेज कर लें। रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो हमारे पास रिसोर्सेज हो, सप्लाई ऑफ समथिंग, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा दैट इज अवेलेबल ऑफ सम वंस टू यूज, ठीक है। कोई भी रिसोर्सेज कोई भी हो सकते हैं किसी के लिए, ठीक है, वो किसी काम के लिए यूज कर सकता है, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकती है। आप लोग पढ़ने के लिए आप लोग के पास क्या रिसोर्सेज है, आपकी बुक्स, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो मीन्स रिसोर्सेज में आपके पास जिस चीज़ की आपकी नीड हो, जो आपके पास इक्विपमेंट हो, उसी में जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत हो, अब आपकी कोई भी ज़रूरत हो सकती है, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कॉपी हो, तो वो हमारे पास रिसोर्सेज में आ जाता है। Get ready words, it's finished. Now come to our chapter. Our chapter is what's so good about mountain. Screen are show to you, screen show हो रही है आपको? Okay. Yes, miss. Okay, okay. What's so good about mountains? ठीक है, अब माउंटेन से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। सबसे पहले वाटर के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग एनिमल्स के बारे में देखेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट फूड, ठीक है। वाटर, when you are thirsty you drink water, when you want to take a shower you turn on a faucet, but
Did you ever think about where all the water come from? One reason mountains are important is that they provide water, they provide water for over half of all the people in the world. That's about and a half and a half billion people. Can you imagine how much water is used by all those people? When the sun warms water in rivers and oceans, the liquid is transformed into water vapors that raise into the air. When enough water vapor cools, it condenses and small drops of water are formed. The drop of water turn into clouds, and the clouds, small drops of water join to make larger drops. When those drops become too heavy, they are released as rain, as snow. Some rain soak into the ground, and some of the rain runs over the ground into streams, river, lakes, and the oceans. The process is called the water cycle. Mountain can affect the water cycle. The size and shape of mountain pushes the water vapors up towards the mountain top. When water drops falls on mountain, most of the water is stored as snow and as ice in glaciers. When the snow melt in the spring, the water flows down the slope into stream, waterfall, and rivers. Mountains are effective at store water and are sometimes called the water tower of the world. All of the big rivers on earth start in the mountains. For example, in India, the Ganges River start in the Himalayas mountain range and flow for 2,500 kilometers in the Bay of Bengal and the Indian Oceans. Another examples is the Rio Grande, which begins to the Rocky Mountains in the United States and flow all the way down to the Gulf of Mexico. In this extract, in this paragraph, we read about the first of all we read about the we talk about our needs. सबसे पहले हमारी बात हो रही है कि जब आप thirsty होते हैं मीन्स प्यासे होते हैं तो आपको पानी की जरूरत पड़ती है. When you have to take shower, जब आपको शावर लेना होता है तो आपको अपने टैब ऑन करना पड़ता है, आपको वाटर की नीड होती है. ठीक है. So one reasons mountain are important that they provide fresh water for over half of all the people in the world. अब mountains जो है वो हम लोगों को वाटर जो है हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं. हाफ हमारे पास हाफ ऑफ अ पीपल इन द वर्ल्ड. अब हाफ पूरी दुनिया में बहुत सारे पीपल्स हैं, अब हाफ पीपल्स को माउंटेन से हम लोग को वाटर प्रोवाइड होता है. That's about 3.5 billion people. Can you imagine how much water is used by all those people? क्या आपको पता है कि इतने लोग कितना पानी यूज करते होंगे? ठीक है. अब आ जाते हैं हम लोग वाटर साइकिल के ऊपर कि वाटर साइकिल क्या है, कैसे वाटर साइकिल का पूरा प्रोसेस होता है. अब जैसे मैंने पिक्चर में आपको बताया था, जब हमारे पास सन वार्म्स होता है, जब बहुत ज़्यादा हीट हो रही होती है सन की, तो क्या होता है कि रिवर्स और ओशियंस में से पानी जो है वो लिक्विड द लिक्विड इज ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर वेपर्स. अब वाटर वेपर्स में जब वो ट्रांसफर होता है, वाटर वेपर्स क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर्स? I know. What is the meaning of water vapors? Teacher, when we boil one thing, so this is like a water vapor. टीचर जब हम किसी चीज को बॉईल करते हैं तो उनमें से हाफ पानी जो है वो वाटर वेपर बन के चले जाता है. ओके गुड. ठीक है, वेरी गुड. हमारे पास वाटर वेपर्स क्या होते हैं कि जो हमारे पास जो पानी जो एक भाप की फॉर्म में बन जाता है, भाप बन जाता है, उसको वेपर्स कहते हैं. ठीक है. वाटर वेपर्स दैट रेज इनटू एयर. जब वो ओशियन से या रिवर से हमारे पास लिक्विड जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वेपर्स के अंदर, हवा के अंदर वो चला जाता है और वो जाके वाटर वेपर्स कूल हो जाते हैं और वो
फिर उसके बाद जो है पूरा वो क्लाउड्स में जाता है। द ड्रॉप्स ऑफ वाटर टर्न इनटू क्लाउड्स, वो जो पानी के ड्रॉप्स होते हैं वो हमारे पास क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन द क्लाउड स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टू मेक लार्जर ड्रॉप्स, ठीक है। व्हेन दोज ड्रॉप्स बिकम्स टू हैवी दे रिलीज एज रेन एज स्नो, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है फिर इससे रेन होती है, जब वाटर वेपर जो है ऊपर जाते हैं वो कूल होते हैं, फिर वो क्लाउड्स के पास जाते हैं, क्लाउड से फिर क्या वो रेन की प्रोसेस में ये सारा प्रोसेस जब होता है तो उसको वाटर साइकिल कहते हैं। अब माउंटेन्स जो है वो माउंटेन्स कैन अफेक्टेड द वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल को किस तरह अफेक्टेड करते हैं? द साइज एंड शेप ऑफ माउंटेन pushes the water vapors by towards the mountain स्टेप। माउंटेन स्टेप टॉप जो होता है उसको भी क्या, जो हमारे पास वाटर साइकिल है वो क्या है उससे उससे अफेक्ट करती है, ठीक है। when water drops fall on mountains, most of the water is stored in snow and as ice in glaciers। अब क्या होता है कि जो माउंटेन्स पे वाटर होता है वो क्या होता है कि वो स्टोर हो जाता है एज स्नो, या फिर हमारे पास आइस की फॉर्म में जो होता है वो ग्लेशियर्स बन जाता है एज द स्नो मेल्ट एंड स्प्रिंग। और जब वो स्नो या ग्लेशियर्स जो होते हैं मेल्ट होते हैं तो उससे क्या हमारे पास वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। माउंटेन आर इफेक्टिव एट स्टोरिंग वाटर एंड आर समथिंग कॉल्ड द वाटर टावर। अब माउंटेन्स को वाटर टावर भी कहा जाता है क्योंकि हमारे पास ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। All of big rivers on earth start in the mountains, for example। अब क्या है जो बिग रिवर है वो भी क्या वो हमारे पास माउंटेन से ही स्टार्ट होते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल दी इंडिया हिमालयस माउंटेन रेंज की पूरी जो एग्जाम्पल आई है वो क्या है कि वहाँ से फ्लो होते हैं क्या 2500 जो है वो किलोमीटर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल इन द इंडियन ओशियंस। अनदर एग्जाम्पल ऑफ रियो ग्रैंड which begins in the Rocky Mountain in the United States। अब यूनाइटेड स्टेट से फॉल होते हुए all the way down to the Gulf of Mexico। अब आ जाते हैं एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स also important because they provide home to many animals that does not exist anywhere else on earth। You can find mountain gorillas in the mountain of East Africa and special bears called speckled bears in the Andes। They are also snow leopard in the Himalayas, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बताया गया हमको, माउंटेन जो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दे प्रोवाइड होम्स टू मैनी एनिमल्स। अब क्या है, दे प्रोवाइड होम्स टू मैनी एनिमल डेट डज नॉट एग्जिट एनीवेयर ऑन अर्थ। अब जो अर्थ पे कहीं एग्जिट नहीं कर सकते, नहीं रह सकते, उनको जो है वो माउंटेन जो है एक घर भी प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए प्लेस देते हैं। यू कैन फाइंड माउंटेन गोरेलाज इन द माउंटेन्स। अब जो गोरेलाज होते हैं वो आप लोग कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, वो माउंटेन्स के पास ही आपको मिलेंगे। माउंटेन्स ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड स्पेशल बियर्स कॉल्ड स्पेकुलर बियर्स इन द एंडीज। अब ये जो हमारे पास जो स्पेशल टाइप के बियर्स और गोरिल्लाज हैं ये हमको ईस्ट अफ्रीका में और एंडीज में ही मिलेंगे। दे आर ऑल्सो स्नो लेपर्ड इन द हिमालयाज। अब हिमालयस के अंदर भी हमको स्नो लेपर्ड जो होता है वो हिमालयस के अंदर मिलेंगे। Mount Camerons in the mountain that is also one of the Africa large activity volcano rise to more than 4,000 meters at its peak. It has 210 different species of birds and 70 species of butterflies. Mountains are home to many amazing animals and birds. Unfortunately, some of these animals are becoming rare. This is happening because people are taking more land and using more resources such as water and wood. They are building farms and roads in the mountains. This means animals have less space to make their home and find food। अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो माउंटेन कैमरोन है वो क्या है, इज द माउंटेन दैट इज ऑल्सो वन अफ्रीका लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो। अब ये जो है माउंट कैमरोन है, अब क्या है ये एक लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनोज है जहाँ पे वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है। रेज एट मोर देन 4,000 मीटर एट इट पीक्स। इसकी जो ऊंचाई है 4,000
मीटर की है. इट हैज 210 different species of birds and 70 species of butterflies. अब क्या है यहाँ पे 210 जो है यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की टाइप है यहाँ पे, और 17 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई हैं. 70 जो है वो बटरफ्लाई की टाइप से यहाँ पे. माउंटेन आर द माउंटेन्स जो है अब ये इनका एनिमल्स और बर्ड का एक अमेजिंग होम है. ठीक है, माउंटेन आर होम्स टू मैनी अमेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स. अमेजिंग बर्ड्स और एनिमल्स का यहाँ पे होम है. बट अब यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली इंसान क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं कि माउंटेन्स को कट करके, फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पे अपने लिए वहाँ पे रोड्स बन रहे हैं, वहाँ पे घरों, वहाँ पे कोई ना कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं. तो अब क्या है, एनिमल्स के लिए भी क्या लेस स्पेस होता जा रहा है और उनके लिए फूड भी लेस होता है. दिस मीन्स एनिमल हैव लेस स्पेस to make their home and find food. Now come to food. Did you know that 80% of the food we eat come from just 20 types of plants? अब हमारा 80 टाइप्स का जो 80% जो फूड है वो हमें कहाँ से मिलता है? We eat comes from just 20 types of plant. 20 types of plant है जिससे हमें हमारा 80% जो है वो हमें फूड प्रोवाइड होता है. 6 of these plants are found in the mountains. Do you like French fries? Well, guess what? Potatoes first came from Andes, the world's longest mountain range, which stretches 7,000 kilometers through South America. Today's farmers in the Andes grows 2,000 different types of potatoes. In the mountains of Nepal, about 2,000 different types of rice are formed. Corn is found in the Cerro Mountain of Mexico, and the best quality tea and coffee are grown at in the altitude of about 100-500 meters. Farmers sometimes build terraces into speed, mountain sides and hills to grow crops and help control the flow of water. The terrace made by an Indians 500 years ago are still used by farmers in the Andes mountain in Peru. Remember how water from rain and snow flow down mountain with rich soil and a lot of water. Mountain valleys are often good places to grow fruit, vegetable and other crops. Now this is are the food कि हमारे पास जो 80% जो food होता है वो हमको 20% जो हमारे पास प्लांट्स है उनसे प्रोवाइड होता है. ठीक है, 6 of these plants are found in the mountains. अब जो 6 प्लांट्स थे हमारे पास, इनमें से 6 प्लांट जो है वो कहाँ से फाउंड हुए, कहाँ से मिले? वो हमें माउंटेन से मिले. क्या आप जानते हैं कि जो आप लोग फ्रेंच फ्राइज खाते हैं जो हमारे पास पोटैटो से बनते हैं, potatoes comes from the Andes, the world longest mountain range. अब ये जो हमारे पास लॉन्गेस्ट रेंज है माउंटेन्स की एंडीज में, वहाँ से हमको जो है वो पोटैटोज मिले हैं, विच stretches 7,000 kilometers through South Africa. Today's farmers in the Andes grow 2,000 different types of potato. अब हमारे पास आलूओं की भी कितनी टाइप्स है? 2,000 different types of potatoes हैं. ठीक है, अब इसके अलावा बाद नीचे देखें, इन द माउंटेन नेपाल. अब नेपाल के पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस आर फॉर्म्ड. अब जो नेपाल के फार्मर्स हैं वो कितने 200 डिफरेंट टाइप्स 2,000 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो राइस जो वो ग्रो फॉर्म करते हैं. कॉर्न्स होते हैं हमारे पास जिसको हम लोग भुट्टा भी कहते हैं, उसका भी क्या, उसकी भी पूरी एक माउंटेन्स वो फाउंड हुए थे माउंटेन ऑफ मेक्सिको. अब टी से रिलेटेड जो है टी भी हम लोग को प्रोवाइड हुई थी इन्हीं माउंटेन से, कहीं ना कहीं से वो फाउंड हुई थी. ठीक है, टी एंड कॉफी आर ग्रो इन द ऑल्टीट्यूड ऑफ 150 meters, grow crops and help control the flow of water. ठीक है, अब हमको जो है वो 6 टाइप के जो हमारे पास, हम लोग 80% में से हमारे पास 20% जो फूड है वो हमें प्लांट से मिलता है, जिसमें से 6 टाइप के जो प्लांट्स हैं वो हमें माउंटेन्स में से फाउंड हुए हुए हैं. ठीक है, अब माउंटेन जो है वो हमारे लिए, रिमेंबर हाउ वाटर फ्रॉम रेन एंड स्नो फॉल डाउन माउंटेन
which rich soil and a lot of water, mountain valley are often good places and grow fruit vegetable. अब जब भी कोई रेन और स्नो होती है तो माउंटेन जो होते हैं उसके अंदर जो वाटर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं. विच रिच सॉइल and a lot of water, mountain valley are oftenly good places to grow fruit vegetable and the crops. अब crops vegetable और fruits grow करने के लिए ये often होता है. Students, do you are you getting my points? Yes. Do you have any problem? Do you have any questions to tell me? No, teacher. No. Okay, everything is clear? Yes. Okay, so this is our unit number 11 is done. Okay, so today's Yes. session is over. Today's session is over. So, okay, students, Allah Hafiz.